नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के वाइरल ताजा न्यूज खबर पर। आज की खबर आपके होश उड़ा देगी। यूपी के गोंडा जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी 21 साल की लड़की रोशनी की है, जिसने अपने प्यार के लिए परिवार से लड़ने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन उसी परिवार वालों ने उनकी जिंदगी छीन ली। घर पर करंट लगाकर उसे मार दिया। पिता और भाई ने 2 साल का प्यार था। रोशनी गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के बाबा पुरबा गांव की रहने वाली थी। वह पिछले 2 साल से कुंजलपुर गांव निवासी एक लड़के परमेश्वर परमेश्वर पाठक से फोन पर बातचीत करती थी और धीरे धीरे दोनों का गहरा प्रेम हो गया और एक दूसरे से शादी करने की बातें करने लगे। दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, लेकिन उनकी यह चाहत परिवार वालों को मंजूर नहीं थी। परिवार की नाराजगी की वजह से रोशनी के पिता चंद्र प्रकाश पांडे और भाई राहुल इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थे। उनकी आपत्ति का मुख्य कारण यह था कि परमेश्वर का रंग सांवला कलर था, जिसे को लेकर उसने शादी से इनकार कर दिया था। रोशनी के परिवार वालों ने इस बात को लेकर दोनों परिवार में विवाद भी हुआ और रिश्ते तोड़ दिए गए, लेकिन रोशनी अपने फैसले पर अड़ी रही। यह सिर्फ परमेश्वर से शादी करना चाहती थी। रोशनी ऐसा अपने घर वालों से बोला। शादी तय, फिर टूटा रिश्ता। शुरुआत में परिवार ने मजबूरी में शादी तय कर दी रोशनी के परिवार वालों ने, लेकिन बाद में रंग को देखकर दोबारा विवाद शुरू हो गया शादी को लेकर और रिश्ता टूट गया रोशनी और परमेश्वर का। इसके बावजूद भी रोशनी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया अपने घर वालों से वह शादी करेगी तो सिर्फ परमेश्वर से करेगी और बाकी किसी से नहीं करेगी। आखिरकार शुक्रवार की सुबह रोशनी अपने कमरे में थी, तभी उसके पिता और भाई कमरे में आ गए। उन्होंने रोशनी के हाथ पैर मफलर से खटिया पर बांध दिया और मुंह दुपट्टे से बांध दिया ताकि वह आवाज और शोर न कर सके। इसके बाद उनके पिता और भाई ने मिलकर करंट लगाकर रोशनी को मार दिया। यह घटना इतनी खौफनाक थी कि पूरे गांव में यह घटना हवा की तरह फैल गई। जी हाँ, जरा सोचिए कैसा भाई और पिता होगा जो अपनी बहन को मार दिया, जिसने अपनी बेटी को मार दिया, वो भी ऐसी मौत मारी करंट लगा लगा के, तड़पा तड़पा के। प्रेमी ने दी पुलिस को सूचना। घटना के बाद रोशनी के प्रेमी परमेश्वर को किसी तरह इसकी जानकारी लग गई कि उसकी रोशनी को करंट लगाकर मार दिया गया। उसने तुरंत डायल 112 को फोन पर सूचना दी और पुलिस वालों को ऐसी ऐसी घटना बताई। उन्होंने बताया कि रोशनी की हत्या कर दी गई, मुझे पता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यह घटना सच भी निकलती है जो परमेश्वर बताता है। पुलिस जांच में गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने परमेश्वर की तहरीर पर रोशनी के पिता और भाई के खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया। देहात कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक समेश्वर बहादुर सिंह के अनुसार 2 आरोपियों को गांव के पास बालाजी मंदिर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया मफलर, दुपट्टा और दोनों आरोपियों को मोबाइल को भी बरामद कर लिया। इन सबूतों के आधार पर केस को मजबूत किया गया। गांव में मातम की तरह माहौल हो गया था। रोशनी की मौत हो गई थी, पूरे गांव में मातम पसर गया था। पड़ोसी और रिश्तेदारों की यह घटना सदमे में लगने लगी। हर कोई यह कह रहा था कि प्यार कोई अपराध नहीं, फिर इतनी बड़ी सजा क्यों दी रोशनी के परिवार वालों ने। समाज के लिए यह सवाल है, यह घटना समाज के सामने कोई सवाल खड़ी करती है, तो क्या आज भी रंग के आधार पर रिश्ते तोड़े जाएंगे? क्या बेटी की पसंद उसकी जिंदगी से ज्यादा छोटी होती है? क्या ऑनर के नाम पर हत्या को सही ठहराया जा सकता है? ऐसे लोगों के साथ मैं तो कहता हूं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए
और ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया, पिता और भाई को, और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मामले में सख्त से सख्त सजा की मांग की जा रही गांव वालों की तरफ से और परिवार वालों की तरफ। सबसे ज्यादा परमेश्वर कह रहा है उन्हें फांसी की सजा हो। एक अधूरा सपना रह गया। रोशनी और परमेश्वर की शादी का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। प्यार करने की कीमत रोशनी को अपनी जान गंवा देनी पड़ी। दर्शकों से अपील है कि अगर आपको यह कहानी झकझोर देने वाली लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समाज में जागरूकता फैले और ऐसी घटना दोबारा ना हो। ऐसी सच्ची खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल SK वायरल ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।